की बार यही होगा कि लोकसभा में हम लोग इनका विरोध करेंगे, खुल के करेंगे और जम के करेंगे। मेरे अंदर है कि अगर कार्यकर्ता का सम्मान जाता है तो उसके लिए पद क्या, उससे भी बड़ी कोई चीज है तो वो भी पीएन सिंह त्याग सकते हैं, त्याग देते हैं। लोगों का भी सम्मान होता है। कार्यकर्ता प्रताड़ित हो, थाने से गाली सुन के भगा दिया जाए, कहीं लेखपाल किसी को डांट के भगा दे। सांसद के आज तक ये बता दे कि पूरे विधानसभा में हमारे कितने लोगों को पैट लिख करके 2-4-5 लाख रुपया किसी बीमारी में दिए हो। कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए ये लड़ाई है और कार्यकर्ताओं का जहां सम्मान नहीं होगा वहां हम लोग खड़े नहीं होंगे। जनता के सम्मान में, कार्यकर्ताओं के सम्मान में, समाज के हित में बागी बनना उचित है तो बगावत ही मेरा काम है। लोकसभा 62 को लेकर लगातार चुनावी सरगर्मी जारी है। एक तरफ भाजपा सरकार ये कह रही है कि अब की बार 400 पार, दूसरी तरफ लोकसभा 62 में सांसद प्रवीण निषाद का आम जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी विरोध है। आपको बता दें कि बागी के रूप में जाने जाने वाले पीएन सिंह हमारे साथ हैं, जो आज 2 दिन से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं सांसद को लेके, यहाँ के प्रत्याशी को लेके, और इनका इस्तीफा दे दिया गया और किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष आप थे। पीएन जी, आपको बागी के रूप में लोग देखते हैं, इसके पहले भी आप मंडल अध्यक्ष पद पर थे और इस्तीफा दे दिए थे, आज ये इस्तीफा दे, ऐसा क्यों बार बार इस्तीफा आप देते हैं? अगर जनता के सम्मान में, कार्यकर्ताओं के सम्मान में, समाज के हित में बागी बनना उचित है तो बगावत ही मेरा काम है। और रही बात इस्तीफा देने की, कार्यकर्ता से नेता है, पार्टी है। देख लीजिए, किसी पार्टी के लिए 4 चीज बहुत प्रमुख होता है: कार्यकर्ता, कार्यालय, कोष और कार्यक्रम। तो सबसे पहले कार्यकर्ता, कार्यकर्ता का अगर सम्मान, भाई कुछ ऐसा मेरे अंदर है कि अगर कार्यकर्ता का सम्मान जाता है तो उसके लिए पद क्या, उससे भी बड़ी कोई चीज है तो वो भी पीएन सिंह त्याग सकते हैं, त्याग देते हैं, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं। मंडल अध्यक्ष का पद आपने क्यों त्यागा था? कार्यकर्ता के सम्मान में। क्या घटना हुई थी? घटना यही हुई थी कि जो है कार्यकर्ता को जो है बेवजह थाने में मारा गया था और उसके साथ बदसलूकी की गई थी, उसके साथ में नाजायज कार्रवाई की गई थी। मैं तत्कालीन जो उस समय के जिलाध्यक्ष से श्रीमान बद्री प्रसाद यादव जी, उनको मैं बताया था, उनको मैं कहा था, और उस कहने सुनने के बाद भी जो है जब कार्रवाई नहीं हुई तो मेरे पास दूसरा कोई हथियार नहीं था, दूसरा कोई काम नहीं था, दूसरा कोई चीज नहीं लौका। इस नाते जो है मैं पद पर रहता और कार्यकर्ता का सम्मान जाता तो मैं देख नहीं सकता, इस नाते मैं अपना पद जो है उस समय त्यागा था। आज फिर आप एक बार जिला उपाध्यक्ष पद से भी त्याग पत्र दे रहे हैं। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लेकर के, और जो प्रत्याशी जो सांसद हैं उनकी कार्य प्रणाली जो है, वो कोई भले जो है कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके साथ घूमता हो, फिरता हो, प्रचार में चल रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं से तो सारे लोगों के अंदर है कि हम लोगों का जो प्रत्याशी पार्टी ने दिया है वो कतई ठीक नहीं है। जो लोग नहीं बोल रहे हैं, जो नहीं बोल रहे हैं, और जो है मैं व्यक्त किया था कि जो है ऐसे आदमी के साथ में नहीं रहना है। मैंने सोशल मीडिया पर लिख करके दिया था कि मेरा परिवार लोकसभा चुनाव का भाग नहीं होगा। उसी को देख करके सैकड़ों हमारे कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक, वो लोग भी जो है चुनाव को जो है चुनाव में भाग न लेने की बात लिखे, और इसी के तहत पार्टी के बड़े नेताओं तक बात पहुंची होगी। वो जिले के भाजपा के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीमान विजय बहादुर सिंह जी के पास जो है बातचीत किए, उसी के नाते हमारे पास फोन आया, और फोन आया तो मैं अपना पद त्याग दिया। आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति, अब आज जितने लोग चुनाव में भाग न लेने का फैसला किए थे
ऐसे सभी सम्मानित श्रेष्ठ क्रांतिकारी शुभचिंतकों की अपने घर पर बैठक किए हैं और वह बैठक काफी सफल रही। और मेरे उम्मीद से ज्यादा मेरे शुभचिंतक आकर के हमको ताकत दिए। और कल नहीं परसों हमारे छोटे भाई युवा नेता हैं, पूर्व में युवा मोर्चा भाजपा के जो है पदाधिकारी रहे हैं, परम प्रिय पंकज पांडे जी टाड़ा से हैं, लोरैया मंडल। उनके आवास पर बैठक होगी परसों और उस बैठक में अगली रणनीति फिर तय की जाएगी कि अब क्या किया जाए। और ये बैठकें जो है हर तीसरे दिन जो है किन्हीं किन्हीं मंडलों में किन्हीं किन्हीं जगह होगी। और सारे समर्थक तैयार हैं। और अब की बार जो है चुनाव में हम सभी शुभचिंतकों का परिवार लोकसभा चुनाव में भाग नहीं लेगा। मतलब प्रवीण निषाद को आप लोग हराएंगे? अ, अब जब हम लोग भागे नहीं ले रहे हैं तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ, हम लोग किसी दूसरे दल को अगर वोट करने की बात करते तो कौन जीतेगा कौन हारता यह बात हो सकती। लेकिन हम लोग चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं। चुनाव में हम लोग भाग नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस कैंडिडेट से हट करके दूसरे कैंडिडेट की तरफ जा रहे हैं। भाजपा में बने रहेंगे? आप पार्टी में हैं, थे, रहे हैं और 27-28 सालों से हैं। और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया है। श्रद्धेय तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जब गिरफ्तारी हुई थी गोरखपुर में, तो मैं 3 दिन जो है थाने में रहा और 13 दिन जेल में रहा बस्ती। और 84 कोसी परिक्रमा में 4 दिन मैं बिछिया जेल रहा। मेरी गिरफ्तारी लखनऊ में हुई, तमाम आंदोलनों में कटरा में हुई। और छोटे मोटे जो बात विवाद थाने में, एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, हर जगह तो कार्यकर्ताओं के लिए तो नोक झोंक तो तमाम जगह होती है। पार्टी के लिए जो भी हम लोगों से बन पड़ा है वो लोग हम किए हैं, तन मन धन से जो है पार्टी के प्रति समर्पित ध्येय हैं और रहेंगे। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे इस लोकसभा 62 को लेके, क्या तैयारी है? तैयारी भैया हम लोग जो है पूरे कार्यकर्ता के साथ, मोदी योगी से बैर नहीं, परवीन निषाद की खैर नहीं। हम लोगों का नारा यही लगा है, यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है परवीन निषाद जी को, उन लोगों का हम लोग उनका विरोध हम लोग किए हैं। हमारे जितने कमेटी के जितने कार्यकर्ता लोग हैं उनके विरोध में खड़ा हैं। हम लोगों का सम्मान नहीं, परवीन निषाद के इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। हरा देंगे प्रवीण निषाद को? की बात भैया ये नहीं कह सकते, किसी को हराने और जिताने की बात नहीं हो रही है। सिर्फ हम लोग प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जो टिकट पाया है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोगों का पसंद का प्रत्याशी मैदान में लोकसभा 62 में नहीं आया है। इतनी जनता है, इतने विधानसभा है, इतने लोग हैं, सबके मन पसंद प्रत्याशी कैसे हो सकती है? प्रत्याशी को ताकत देने वाले जनता ही है। हम लोग जो है जनता के बीच में रहते हैं। हम लोग जो है एक हम लोगों का कमेटी है, उस कमेटी के आधार में जो हम लोगों के बीच सांसद 5 साल रहे, वो अपने कभी यहाँ क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दिए। यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग थे उनको पहचानते ही नहीं हैं। वो पूछने पर कहते भैया हम नहीं जानते। इसलिए भैया हम लोग कमेटी जो है उनके विरोध में खड़े हैं। मतलब आपको वो नहीं पहचाने तो आप भी नहीं पहचान रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, लोकसभा 62 का चुनाव चल रहा है और आप लोग भाजपा से जुड़े लोग हैं, तो विरोध क्यों? बुरी तो इसीलिए है कि देखिए कभी भी हम लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। 5 साल हो गए हैं। 5 साल में एक बार भी हमारे क्षेत्र का कभी दौरा नहीं किए हैं। अगर बाई चांस इनके पास किसी ने फ़ोन भी कर दिया तो डायरेक्ट कहते थे भैया हम इनको जानते नहीं हैं, या सामने खड़े हो जाते थे, डायरेक्ट पूछा जाता था हम इनको जानते नहीं हैं। तो ऐसे आदमियों को हम कैसे जाने जो हमें ही नहीं जानता। 5 साल जीत के जाने के बाद फिर वो हमें यही कहेगा कि हम आपको जानते ही नहीं हैं। मतलब अब की बार ऐसा प्रत्याशी है जो आपको जाने? ऐसा जैसे कहने का मतलब है कि जान-पहचान का आदमी रहना चाहिए हमेशा, कि कम से कम हमारा सम्मान करे एक तरह से। हमें जाने ना जाने लेकिन हमारा सम्मान करे, कहने का मतलब हमारे बाबा-दादा का सम्मान करे। ऐसी चीज़ें चाहिए कि एक बारी देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान करे। क्या कहना चाहेंगे, कैसा विरोध है? सुन रहे हैं आपके घर पे भी अगले दिन 2 दिन बाद विरोध होगा। जी, अगले परसों हमारे वहाँ कार्यक्रम रखा गया है। भैया पीएन सिंह जी ने कहा, मतलब हमारे एक हम लोगों का नारा चला कि अब की मेरा परिवार लोकसभा चुनाव से बहिष्कार करेगा।
तो इस संख्या में करीब हजारों लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, सब पे डाले हैं। तो अब की बार यही होगा, अब की लोकसभा में हम लोग इनका विरोध करेंगे, खुल के करेंगे और जम के करेंगे। कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए ये लड़ाई है और कार्यकर्ताओं का जहाँ सम्मान नहीं होगा वहाँ हम लोग खड़े नहीं होंगे। मतलब सिर्फ नेतृत्व जो टिकट देके भेजी है उसको आप लोग चुनौती दे रहे हैं? नहीं, शीर्ष नेतृत्व को चुनौती नहीं दे रहे हैं। हम शीर्ष नेतृत्व मतलब संगठन के हम छोटे से कार्यकर्ता हैं, छोटे से कार्यकर्ता हैं। मतलब एक बूथ प्रमुख से होकर के फिर हम मंडल, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हुए, 2-2 बार मंडल अध्यक्ष का काम किए, एक बार जिला कार्य समिति का सदस्य का काम किए, फिर विधानसभा प्रभारी का काम किए, फिर मंडल प्रचारक का काम किए। हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हम चट्टा बिछा कर के काम किए हैं। संगठन के लिए निरंतर काम करेंगे। व्यक्ति सिर्फ स्पेशल एक व्यक्ति के लिए जो हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानता है, नहीं जानता, उनकी लड़ाई नहीं लड़ सकता, तो ऐसे लोगों की जरूरत क्या है? संगठन उच्च पे है, संगठन सारे चीज संगठन के हाथ में, संगठन पता लगाए। आप लोग स्वयं पूरे लोकसभा में घूमे, भ्रमण किए हैं, आपको स्वयं जानकारी होगा। हम कार्यकर्ता हैं, हम नेता हैं, हम जनमानस में भी आप लोग गए हैं, कहीं किसी के सुख दुख में कहीं शामिल हुए, कोई बीमार पड़ा, हमारे चला था क्या नाम है, 5 लाख रुपया मिलता था इनके पैड पे लिख के जाने पे, विधायक और मतलब सांसद के। आज तक ये बता दे कि पूरे विधानसभा में हमारे कितने लोगों को पैट लिख करके 2-4-5 लाख रुपया किसी बीमारी में दिए हो। पता करने में पता चलता था कि हमारे सांसद जी बैंकॉक हैं, हमारे सांसद जी दिल्ली बैठे हैं, हमारे सांसद जी लखनऊ बैठे हैं, हमारे सांसद जी सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए हैं। ऐसे सांसद का हम बहिष्कार करते हैं। इसलिए अब की बार खेला होगा? बहुत बड़ा खेला होने वाला है। शीर्ष नेतृत्व से निवेदन है कि देख ले, अगर सही होने वाला है, खेला होगा, फिर रेला होगा, फिर आगे क्या क्या होगा प्रभु जाने। क्या कहना चाहेंगे अन्य लोगों से जो आपके विचारधारा, आपकी तरह विचारधारा रखते हो? हमारे विचारधारा के लोग सारे लोग तैयार हैं। 11 तारीख को अभी क्या नाम है, 25 तारीख को मतदान होगा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन परसों जो हमारे वहाँ कार्यक्रम रखा गया है, आज 200 के संख्या में भी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा था और अगले दिन कम से कम 1000 लोगों का कार्यक्रम में वहाँ भागीदारी होगी और ये धीरे धीरे काफिला बढ़ते हुए मेहदावल के पास पहुंचेगा, अंतिम छोर तक। मतलब पूरे 5 विधानसभा में आप लोग बिगुल बजाएंगे इस चीज का? बिगुल हम नहीं बजाएंगे, हर विधानसभा के कार्यकर्ता बिगुल बजाने के लिए तैयार हैं। हमको बजाना नहीं है, वो बजा रहे हैं। आप लोग स्वयं जा रहे हैं, देख रहे हैं, हर जगह आप लोग। इसका इंजन कौन है? इसका इंजन स्वयं परवीन निषाद है और कोई नहीं है। ये इंजन स्वयं परवीन निषाद तैयार किए हैं, हम लोग नहीं तैयार किए हैं। ये इंजन परवीन निषाद बनाए हैं, हम लोग उसके बोगी हैं, उसी में बैठकर चल रहे हैं। अन्य लोग हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा विरोध क्यों? विरोध इसलिए है कि हमारे आप लोकसभा के हमारे सांसद हैं। अभी हम लोगों के अति प्रिय सांसद आप थे इसी 5 साल पहले। 15 दिन के चुनाव में हम लोग आपको जिता के और सांसद बना के दिल्ली भेजने का काम किए थे। तब तो हम लोगों से ना आपको मैं जानता था ना पहचानता था, लेकिन वो 5 साल में आप अगर चाहे होते तो पूरे एक मंडल में एक दिन गए होते, चाहे मतलब महीने में एक दिन गए होते, सारे कार्यकर्ताओं का मंडल अध्यक्ष द्वारा, चाहे 2-4-10 कार्यकर्ताओं द्वारा हाल चाल ले होते। हाँ भाई, आपके मंडल में क्या हाल चाल है, आपके कार्यकर्ता या सेक्टर प्रमुख, बूथ प्रमुख लोग कैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उससे हम लोगों को खुशी होती। और हाँ, जहाँ मान लीजिए कोई हमारा मान लीजिए सांसद है, अगर हम लोग का साथ देते हर मैटर में, कहीं थाना पुलिस XYZ हर जगह जहाँ हम लोग का सम्मान बढ़ता, तो हम लोग उनके लिए खून बहाने के लिए तैयार थे। लेकिन हम लोग के लिए ऐसा नहीं हुआ, तो हम लोग भी इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। और शीर्ष नेतृत्व से यही कहना चाहते हैं कि अगर प्रत्याशी नहीं चेंज हुआ तो हम लोग इस लोकसभा का बहिष्कार करते हैं और कभी समर्थन हम नहीं करेंगे अगर प्रत्याशी नहीं बदला गया तो। क्योंकि हम लोगों का भी सम्मान होता है। कार्यकर्ता प्रताड़ित हो, थाने से गाली सुन के भगा दिया जाए, कहीं लेखपाल किसी को डांट के भगा दे, कहीं कोई रोड मान लीजिए रोड नहीं बन रहा है, अगर कोई कार्यकर्ता मेरा 2-4 खड़ा हो जाए, उसके ऊपर मुकदमा हो जा रहा है। वहीं बंतवार में हमारे 20 कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा हुआ है। यही सांसद महोदय टिकट पाने के बाद लोहरैया चौराहे पे गए, हमने कहा सांसद महोदय आप हमें जान रहे हैं? कहना भैया हम आपको नहीं पहचान रहे। हमने कहा शिवेंद्र पाठक हैं, आपके भाजपा के छोटे से कार्यकर्ता हैं हम भी।
तो कह रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं। हमने कहा कि ऐसा ऐसा मामला हमारे बंतवार में ऐसा ऐसा हो गया, 20-25 लोग के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो गया और 50-60 अज्ञात में हो गए। कहे हमको वो जो है एफआईआर की कॉपी व्हाट्सअप कर दीजिए। 1 महीना हो गया व्हाट्सअप किए, आज तक वो रिसीव नहीं करके देखे। उन्होंने कहा मैं डीएम कप्तान से बात कर लूंगा। जब रिसीव करके आप देखे ही नहीं तो क्या आप बात करोगे? क्या कार्यकर्ताओं के लिए आप लड़ोगे? तो कार्यकर्ता किस बेस पे आपके लिए लड़ेगा? मतलब जो आपका त्याग तपस्या बलिदान रहता है इस चुनाव के समय में, जी, तो वो अब त्याग तपस्या बलिदान इनके साथ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। किस बेस पे मैं जनता से वोट मांगूंगा इनके नाम पे, और किस बेस पे कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि आप परवीन निषाद जी को वोट दीजिए? अभी तुरंत मुझे वही गाली दे के भगाएगा कि हम लोग ऐसे ऐसे मामले में फंसे थे, हम आप लोगों के कहने पे वोट देते हैं, सब कुछ तैयार रहते हैं, और जब आपके सांसद नहीं सुन रहे हैं तो हम किस बेस पे जाएंगे उनके लिए वोट मांगने, या फिर कुछ किसी से कहने गाली सुनेंगे क्या जाके कार्यकर्ताओं में? तो अब की बार आप लोग सांसद प्रवीण निषाद को यहाँ से हराएंगे। हराना जिताने की बात नहीं, हम लोग अपने घर चुपचाप बैठेंगे, बात खत्म है। साथ नहीं चलेंगे। बिल्कुल साथ नहीं चलेंगे। जब वो हमारे साथ नहीं चल रहे हैं तो हम उनके साथ कैसे चलेंगे? अगर ऊपर से कोई आपको दबाव दे तो? ऐसे कैसे दबाव दे तो उनको पहले दबाव देना चाहिए ना कि आप सांसद हो, आप जनता में क्यों नहीं जाते हो, कार्यकर्ता को क्यों नहीं देखते हो? सबसे पहले तो ये दायित्व बनता है। गलती हो गया उनसे। गलती क्या हो गया? ऐसे ऐसे तमाम लोग गलतियां करते रहेंगे तब तो फिर हम लोग मिटते मरते रहेंगे। हम लोग के ऊपर मुकदमा मार बूथ पे जाके हम लोग झेले, विरोधी पार्टियों से हम लोग लड़े, लात जूता हम लोग खाए, मजा मारे वो जाके दिल्ली, कलकत्ता, बनारस और बैंकॉक और अमेरिका में। यही होता है, हम दायित्व होता है जनप्रतिनिधि का। क्या होगा आपकी बार? क्या होगा भगवान जाने। अगर नहीं शीर्ष नेतृत्व तो इसको मतलब सही से ढंग से अपने दिमाग में लेता है तो फिर वही जो परिणाम होना है वही होगा, जो भगवान चाहेंगे वही होगा, सामने आ जाएगा परिणाम। आपको बता दें कि धनघटा विधानसभा 314 में हम मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने सांसद प्रवीण निषाद पर रोष व्यक्त किया गया है। क्या है अब इस रोष के बाद जो एक मुहिम सांसद के खिलाफ चलाया जा रहा है, अब ये मुहिम कहाँ तक सार्थक होता है और शीर्ष नेतृत्व इसका संज्ञान क्या लेता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या इनका टिकट यहाँ से शीर्ष नेतृत्व बदलता है या यही रहेंगे? अब क्या होगा इस पूरे मामले में? बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।